बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में जो कि हमारा डिज़ाइनिंग वेबसाइट है, इसमें हम लोग दोनों चीज़ें देखेंगे, थ्योरेटिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली चीज़ें देखेंगे। ठीक है जी, साथ साथ हम कोड भी करेंगे इंशाल्लाह, और एक वेबसाइट यानी कि वेब पेज हम लोग बनाएंगे ताकि आप लोग इसको ना सिर्फ पढ़ें बल्कि इसको सीखें। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है HTML। ठीक है, HTML क्या है? तो बच्चों इसको हम लोग इन शॉर्ट हम लोगों ने HTML बेसिकली ये जो 4 वर्ड्स हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको हमने मिला के इसको शॉर्ट में हम लोगों ने कर लिया हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं इसके अंदर बच्चों, एक हाइपर टेक्स्ट है और एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको अभी मैं फर्दर आगे डिस्कस करूंगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है जो कि वेब पेज बनाने के लिए काम आती है बच्चों। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो इसमें जो है वो जितनी सारी की सारी तो नहीं, लेकिन बेसिक जो वेबसाइट्स हैं आप इसमें उन्हें बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं। अब ये जो कुछ टर्म्स हैं बच्चों, इसको आप लोगों ने समझना है। ये जो मैं टर्म्स यहाँ पे यूज करने लगा हूँ, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर पे, इस लाइन को पहले आप लोगों ने समझना है। बच्चों वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने का काम क्या है कि मिसलन आप लोग कोई चीज जो है वो सर्च करते हैं इंटरनेट से। आप लोग वो जो क्रोम का आइकन है, इवन यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा ये इस वक्त इधर, ठीक है, वो जो सर्कल की फॉर्म में आपके मोबाइल्स के अंदर भी मौजूद होता है, वहां पे आप क्लिक करते हैं और आप कोई ना कोई चीज सर्च करते हैं। मसलन आप लोग वेदर चेक करते हैं जी, कल का वेदर कैसा होगा। ठीक है, आप प्रिडिक्शन चेक करना चाहते हैं तो आप वहां पे टेक्स्ट लिखते हैं ना, एक लफ्ज लिखते हैं जी, वेदर टुमारो। तो ये आप सर्च के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, वो एक रिक्वेस्ट होती है आपकी तरफ से और वो जाती है वेब सर्वर पे। इंटरनेट जो है वो वेब सर्वर पे उसको जो है वो ट्रांसफर कर देता है आपकी रिक्वेस्ट को। वेब सर्वर क्या होता है? पीछे एक बड़े जो है सर्वर्स और कंप्यूटर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस का बेसिकली क्वेरीज का आंसर कर रहे होते हैं। और वो जो काम आप लोग कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? वेब ब्राउजर पे। यानी वो जो क्रोम आप खोल के करते हैं, क्रोम के ऊपर लिख के आप लोग करते हैं, वो बेसिकली वेब ब्राउजर है। अब उससे क्या करते हैं फिर आप लोग, एक किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं, वो जो रिजल्ट आता है वो आपका बेसिकली एक वेब पेज होता है। ठीक है जी। जैसे कि आप लोग जो है HTML में, और वो जो रिस्पॉन्स होता है वो आपका किस में आता है? HTML में। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे HTML के अंदर रिस्पॉन्स आता है। मसलन मैं यहाँ पे जाता हूँ और बच्चों मैं सर्च करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं डॉलर का रेट जो है वो चेक करना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो मैं डॉलर रेट टू PKR, ये मैं सर्च करता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास एक वेब पेज खुला है यहाँ पे, ये देखें आपको नजर आ ही रहा होगा। अब इस वेब पेज के ऊपर देखें तो मैं इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास पूरा HTML कोड है। ये HTML कोड है और ये मेरे पास एक वेब पेज आया है रिजल्ट। और ये जो मैंने लिख के सर्च किया था बच्चों, ये रिक्वेस्ट की थी, और मैंने ये जो एप्लीकेशन है जिसके अंदर लिखा है ये ब्राउजर कहलाता है। और ये जो रिजल्ट आया है ये पूरा का पूरा वेब पेज है। और रिजल्ट जो है वो HTML कोड के अंदर आता है, इसके बैकएंड पे ये कोड होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह जब भी आपको चीज आती है, आपको रिस्पॉन्स आता है, वो इसी तरीके से HTML कोड की शक्ल में आता है। ठीक है जी। अब ये सारा का सारा आपके पास देखें रिजल्ट है, ये वेब पेज है। ठीक है जी। अब आपको वेब पेज की भी समझ आ गई होगी, वेब सर्वर की भी समझ आ गई होगी। वेब सर्वर यानी कि जहां से ये रिजल्ट आया जनरेट होके। ठीक है जी। और HTML की भी आपको समझ आ गई होगी। अभी HTML के ऊपर मजीद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वेब ब्राउजर जो है वो आपको पता ही है, वो कंटेंट को वेब पेज की सूरत में जाहिर कर देता है। जो ब्राउजर होता है आपका क्रोम जैसे है। और HTML जो होता है वो बेसिकली आपको बताता है कि आपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे करना है। मसलन देखें बच्चों, यहाँ पे जो रिजल्ट आए थे, उसने किस तरीके से उसके बॉक्सेस शो किए, फिर यहाँ पे ग्राफ शो किया, यहाँ पे उसने और लिस्ट बता दी, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर किया हुआ है उसने। ये इसको किसने बताया? ये HTML ने बताया। HTML बता रही होती है कि आपने किस तरीके से करना है। अब ये जो लैंग्वेज होती है ना HTML बच्चों, ये केस सेंसिटिव नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप चाहे तो बड़े लेटर्स में लिखें कोड, और चाहे तो स्मॉलर लेटर्स में लिखें, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर HTML के अंदर जो दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक है हाइपर टेक्स्ट और दूसरी है मार्कअप लैंग्वेज। इसको जरा समझते हैं कि व्हाई इट इज HTML, क्यों इसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। सबसे पहले बच्चों हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? जो बच्चे ऑलरेडी इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख चुके हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूं। बच्चों कोई ऐसा टेक्स्ट, यानी कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा लफ्ज जिसके ऊपर क्लिक करने से एक नया वेब पेज खुल रहा हो ना, उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है जी। आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अभी देखें तो यहाँ पे एक आपको ये टेक्स्ट एक नजर आ रहा है,
ये देखें करेंसी रेट्स इन पाकिस्तान, ये एक टेक्स्ट है ना, एक लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ देखिए हाथ का निशान आ जाता है, इसका मतलब ये हाइपर टेक्स्ट है। क्यों? इस पर मैं क्लिक करूंगा एक नया पेज खुलेगा, जैसे कि मैं क्लिक किया आपके सामने और ये देखिए नया पेज अभी खुल रहा है, ये देखिए नया पेज खुल गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपके पास ये तो एक हो गया हाइपर टेक्स्ट। अब हाइपर टेक्स्ट कौन सा नहीं है, ये देखें ये हाइपर टेक्स्ट नहीं है, इसके ऊपर जितने मर्जी क्लिक करो कोई नया पेज नहीं खुल रहा। ठीक है, इसका मतलब है ये हाइपर टेक्स्ट नहीं है, ये हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हाइपर टेक्स्ट की, तो आपको समझ आ गई बात। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या है बच्चों? जितनी भी HTML के अंदर आप लोग कोड देखेंगे या लिखेंगे, वो एक उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स को आप टैग्स के साथ जाहिर करते हैं। मसलन ये एक पैराग्राफ का टैग यहाँ पे गिवन है, आप देखें इसकी कोई ना कोई स्टार्टिंग होती है और देन इसकी क्लोजिंग होती है। स्टार्टिंग में स्लैश का निशान नहीं होता, जबकि क्लोजिंग में उसी जो ओपनिंग है उसके साथ स्लैश का निशान अंदर लगा देते हैं और उसका पता चल जाता है कि ये टैग यहाँ पे एंड हो रहा है। अब यही जो ओपनिंग की मार्किंग है, क्लोजिंग की मार्किंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हम मार्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों हमारा अब प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन आ गई है कि वेब पेज कैसे बनाते हैं। बच्चों उसके 4 स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि ओपन टेक्स्ट एडिटर को खोलें, HTML कंटेंट लिखें, उसके अंदर लिखें कुछ भी कोड और उसको HTML पेज के तौर पे यानी एक्सटेंशन .html या .htm के तौर पे लिखें और उसके बाद व्यू करें। मैं इसकी पढ़ने की बजाय इसको मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात की समझ आए। बच्चों आपने सर्च के इधर जाना है, सर्च पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखें नोटपैड, नोटपैड लिखें। नोटपैड लिखने के बाद एंटर प्रेस करें तो आपके पास इस तरीके से फाइल एक खुल जाएगी। जैसे ही वो फाइल आपके पास खुलेगी बच्चों, तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अब HTML कोड आप लोगों ने लिखना है। ठीक है जी, अब उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले तो इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोड सही नजर आए। बच्चों जब भी आपने HTML का कोड किसी नोटपैड की फाइल के अंदर लिखना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने सबसे पहले वहां पे एक टैग लगाना है जिसका नाम है HTML। ठीक है, और ये क्योंकि मैंने आपको बताया ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स जो होते हैं, अब यहाँ पे आपने इसको क्लोज भी करना है HTML। इसका मतलब ये है कि आपका HTML कोड यहां से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है जी, तो बच्चों जो भी आप लोगों ने लिखना है वो आपने इस HTML कोड के अंदर लिखना है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक पैराग्राफ लिखना है, तो बच्चों पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज होता है ना वो होता है यूज P। ठीक हो गया जी, मैंने यहाँ पे P टैग यूज कर लिया। अब ये देखें इसके अंदर आपने लिखना है जो भी लिखना है। ठीक है, इसके अंदर यानी इस टैग के अंदर बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बिटवीन। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग। ठीक है जी, हम वी आर लर्निंग वेब वेब डिज़ाइनिंग। ठीक हो गया जी, ये हम लोगों ने लिख लिया जी कि हम लोग जो है वो वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं ये करता हूँ। अब अगला जो स्टेप है वो आपको पता है कौन सा है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि सेव द HTML पेज विद .html एक्सटेंशन। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, आपने 2 तरीके हैं, एक तो ये है Ctrl+S करें, Ctrl+S का बटन प्रेस करें, या फिर आप ये करेंगे फाइल सेव एज पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो आपके पास आ जाएगा .html लिखना होता है ये आपको। ठीक है जी, और इधर आप लोगों ने क्या करना होता है, आप कोई भी फाइल का नाम दे दें, मिसाल के तौर पे हम कह लेते हैं वेब डिज़ाइन। ठीक है जी, ये एक फाइल हम लोग बना रहे हैं और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। अभी मैंने इसको सेव कर दिया है, अब ये सेव हो चुकी है। अब बच्चों ज़रा इसको देखना है मैं कैसे इसको रन करता हूँ। ठीक है, इस फाइल को मैंने रन कैसे करना है, वो कैसे करना है, डबल क्लिक करें जी फाइल के ऊपर। तो मैं इसको यहाँ से, ये देखें इधर फाइल बन चुकी है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये खुल गई है, वी आर लर्निंग वेब डिज़ाइनिंग। ये देखें वही चीज़ जो आपकी पेज है वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है जी, और इसी तरीके से आप जो है मुख्तलिफ पेजेस बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो एक तो पेज बन गया, अभी इसकी मजीद हम लोग चीज़ें सीखते हैं, वो क्या है जी, हम चलते हैं अपनी वापस स्लाइड्स की तरफ। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों टाइप्स ऑफ टैग्स। टैग्स की टाइप्स कितनी हैं? ठीक है जी, टाइप्स कितनी हैं टैग्स की, उसको ज़रा समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। ये सबसे पहले जी 2 किस्म के हैं, एक है पेयर टैग्स और एक है सिंगुलर टैग। पेयर टैग से मुराद पता क्या है, सिंपल सी बात है बच्चों, इसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, सिंपल, खत्म बात इधर ही। ठीक है जी, यानी आप जब भी ये देखें जैसे एक टैग ये है ना P, इसका क्लोजिंग टैग जरूर होगा। ठीक हो गया। ऐसे ही बच्चों जो
सिंगुलर टैग्स होते हैं ना, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे कि ये देखें BR, ये टैग जो है ना ब्रेक लगाने के लिए, यानी कि लाइन ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी मैं इधर लिखता हूँ, ये देखें यहाँ पे है ना, ये वाला टैग लग चुका है डिजाइनिंग। अभी मैं चाहता हूँ इसके बाद मैं एक और यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, या सिंपली मैं इसके अंदर ही चाहता हूँ। अभी देखें आपके पास वी आर लर्निंग एक एक लाइन में शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि लर्निंग के बाद ये वेब डिजाइनिंग नई लाइन में चला जाए, तो कोई बात नहीं, आप इधर लिखें BR, ठीक है जी, ये टैग लगाएं। अब इसको आप सेव करें, Ctrl+S मैंने कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं इसको जाके बच्चों वही जो फाइल है ना, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें 2 लाइंस में चला गया। ये देख रहे होंगे आप लोग, वी आर लर्निंग और वेब डिजाइनिंग, ये नई लाइन पे चला गया। तो यही तो काम है ये जो BR है ब्रेक का, ठीक है। ऐसे ही एक और जो है आपके पास HR है। HR का मतलब क्या है कि उसने एक हॉरिजेंटल जो है लाइन ड्रा कर देनी है। तो मैं यहाँ पे ये भी आपको करके दिखा देता हूँ, HR, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया है और यहाँ पे इस फाइल को मैं यहाँ पे करता हूँ। ये देखें एक लाइन लग गई है, हॉरिजेंटल लाइन, ये देख रहे हैं, ये लाइन लग गई है यहाँ पे एक पूरी की पूरी नीचे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों और ये देखिए इनका क्लोजिंग टैग नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगुलर टैग। इस वजह से इसको सिंगुलर टैग कहते हैं, क्योंकि इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। बाकी HTML का टैग था, इसका भी क्लोजिंग टैग मौजूद था, जबकि P का टैग था तो इसका भी क्लोजिंग टैग यहाँ पे मौजूद था, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो अगला हमारा टॉपिक है बच्चों, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ये होते हैं कि आप लोग कि जितने भी HTML हैं उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं टैग्स की। अभी देखें हम लोगों ने जो पैराग्राफ की टैग यूज कर रहे हैं उसकी भी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी, उसके अंदर भी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। मसलन मैं यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मेंशन यहाँ पे करते हैं। तो एक अलाइन का एट्रीब्यूट है। अलाइन से क्या होता है कि आप अपना वेब पेज के ऊपर अपना जो वो कंटेंट है वो कहाँ पे जाहिर करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए बच्चों यहाँ पे देखें तो एक एट्रीब्यूट आ गया हमारे पास, अलाइन। कौन सा आ गया? अलाइन। अलाइन मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ मिसाल के तौर पे। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो एट्रीब्यूट होता है ना बच्चों, वो ओपनिंग टैग के अंदर आता है। जैसे ये ओपनिंग टैग है ना, ये वाला P, इसके अंदर लिखेंगे हम लोग। मसलन अलाइन, अलाइन पता क्या करता है कि जो आपका टेक्स्ट होता है ना, जो भी लिखा हुआ, जैसे वी आर लर्निंग है आगे लिखा हुआ ये, ठीक है, इसको आपने अगर लेफ्ट साइड पे या दरमियान में या राइट साइड पे कहाँ कहाँ पे रखना चाहते हैं, उसको उस तरीके से अलाइन कर देगा। मसलन अलाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू। हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होती है जो कि मैं इस वक्त इस डबल कोटेशन मार्क में दे रहा हूँ, ये वैल्यू है। और अलाइन जो है ये एट्रीब्यूट था। अब इसमें मैं कह देता हूँ अलाइन, अभी तो लेफ्ट बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही है, मैं इसको कह देता हूँ राइट। ये देखिएगा आपका सारा टेक्स्ट राइट साइड पे चले जाएगा ब्राउजर के ऊपर। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पे जाके इसको मैं ये देखें रिफ्रेश किया, वो देखें वी आर लर्निंग को उसने किधर ले गया, ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें वी आर लर्निंग इधर, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको सही तरीके से देख सकें। मैं इसको बिल्कुल जी जूम कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। ये देखें बिल्कुल राइट साइड पे चला गया हुआ है, ठीक है। इवन अगर ये यहाँ से मैं ब्रेक और लाइन को हटा दूं तो वो भी जो टेक्स्ट है बकिया का वो भी वहां पे चला जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव किया, Ctrl+S, और इसको मैं दोबारा रिफ्रेश किया। ये देखें वी आर लर्निंग वेब डिजाइनिंग, ये इस वक्त राइट साइड पे इसको ले गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए तो सिर्फ राइट की जगह पे यहाँ पे लिख दें सेंटर, सेंटर। इसको मैंने सेव किया, Ctrl+S। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिएगा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए दरमियान में आ गया पेज के, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट पे करना चाहते हैं तो लेफ्ट कर लें। वैसे तो ऑलरेडी वो लेफ्ट में था, लेकिन आप लोग उसको करना चाहते हैं, ये देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें लेफ्ट पे चला गया। तो बच्चों ये अलाइन एक एट्रीब्यूट था जिसके अंदर वैल्यूज 3 किस्म की हो सकती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर। और एट्रीब्यूट हमेशा टैग के ओपनिंग में आता है, ठीक हो गया जी। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो ये एट्रीब्यूट हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगली बारी आती है सेक्शन कितने होते हैं HTML पेज के अंदर। बच्चों सबसे पहली बात ये है, आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझना है। HTML एक पूरा का पूरा आपका कोड है जिसके अंदर आप लोगों ने पूरे का पूरा कंटेनर है जिसके अंदर आपने पूरा का पूरा वेब पेज रखना है। इसके अंदर 2 सेक्शन मजीद होते हैं प्राइमरी, वो होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। जैसे एक इंसान है, उसका एक हेड है और बॉडी है। हेड देख के आप पहचान लेते हैं कि भाई ये बंदा वो है, फलाना है, उमर है, अकरम है, अकबर है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हेड के अंदर टाइटल रखा जाता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है जी।
अभी देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें इसका टाइटल क्या आ रहा है, इसका टाइटल आ रहा है वेब डिज़ाइन डॉट HTML। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको कोई ना कोई नाम दे दूँ। तो बच्चों वो नाम जो है ना उसको टाइटल टैग से देते हैं, और वो टाइटल टैग हमेशा हेड के अंदर होता है। यानी कि हमारे पास दो बुनियादी तौर पे HTML के अंदर होते हैं सेक्शन, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। अब ये देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके बच्चों ये करता हूँ, मैं अभी इसको जो है ना इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और इसके अंदर मैं दो जो है सेक्शंस बनाता हूँ जिनकी मैंने अभी बात की। एक हेड हो गया, हेड का जाहिर ओपनिंग भी है तो क्लोजिंग भी बनाना पड़ेगा। ये पेयर्ड टैग हैं क्योंकि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हैं। फिर हमारे पास एक बॉडी आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये यहाँ पे बॉडी टैग आ जाएगा, बॉडी। और बॉडी जाहिर ओपन भी किया है तो क्लोज भी करनी होगी, ये देखें जी बॉडी क्लोज। तो HTML के अंदर ये दो सेक्शन होते हैं। फिर हमने बात की कि अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो वो आप किस में रखते हैं, हमेशा हेड टैग के अंदर रखते हैं, ठीक है जी। हम हेड टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हेड टैग के अंदर ये देखें, इसके अंदर मैं एक और टाइटल जो है टैग बनाता हूँ। टाइटल टैग इस्तेमाल होता है ताकि आप टाइटल दे सकें। यहाँ पे बच्चों मैं एक टाइटल का टैग बनाता हूँ, टाइटल का टैग बनाया, इसको जाहिर है मुझे क्लोज भी करना है। टाइटल का टैग मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बिटवीन में जो भी लिखूंगा वो टाइटल हो जाएगा। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि वेब, ठीक है जी, वेब मैं सिर्फ WEB शो करना चाहता हूँ, या मैं कह लेता हूँ लर्न, ठीक है जी। मैं इसको फिर इधर बाय, और इसको मैं अतीक कह लेता हूँ जी, एक हम लोग ये लिख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं सेव कर दिया, मैंने Ctrl+S करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब आपने देखना है क्या, क्योंकि बच्चों देखो मैंने कंटेंट खत्म कर दिया, अब ये देखिएगा ये गायब हो जाएगा क्योंकि वो तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। ये अभी देखें इसका क्या है, वेब डिजाइन डॉट HTML। लेकिन जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा क्योंकि मैंने टाइटल इसका चेंज कर दिया है, अब देखिएगा ये देखें लर्न बाय अतीक आ गया, ठीक है। ये वही चीज है जो बच्चों यहाँ पे मैंने बनाई थी, ठीक है जी, टाइटल। अब टाइटल ये तो हो गया हमारा हेड टैग। हेड टैग बच्चों इस्तेमाल होता है आप लोगों ने जब भी उसकी जो मुतलका डॉक्यूमेंट के मुतलका कोई चीज़ बतानी है वो आप बताते हैं, जो कि मैंने अभी देखें आपके सामने टाइटल टैग बनाया था। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नई चीज़ आएगी वो हमारे पास क्या आएगी जी, हम लोग करते हैं बॉडी के अंदर। अब बॉडी क्या होती है, बॉडी बेसिकली कंटेंट होता है, जो भी आप लोगों ने जितना भी वेब पेज के अंदर जो जो चीज़ें लिखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिखेंगे। मसलन मैं अगेन यहाँ पे पैराग्राफ का टैग बनाता हूँ, P, ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे P, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज बॉडी सेक्शन, ठीक है। यानी ये जो है ये बॉडी सेक्शन है, और इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें दिस इज बॉडी सेक्शन आ गया, ठीक हो गया बच्चों। तो और ये देखें लर्न बाय अतीक, ये बेसिकली टाइटल था जो मैंने दिया था उसको, ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है आपको इस बात की तो समझ आ गई कि हमारे पास तीन होते हैं। HTML तो बेसिकली बड़ा आपका कंटेनर है ना, जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को कंटेन कर रहा है। उसके अंदर दो टैग्स थे, हेड और बॉडी, और हेड के अंदर हमने एक टैग बनाया था टाइटल, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने इसको किया था। फिर आगे बच्चों बॉडी इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है कंटेंट फॉर्मेटिंग। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको हम लोग समझेंगे, सीखेंगे भी, ठीक है। कंटेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, इसमें हम लोग उसको कलर कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, रीसाइज, टेक्स्ट उसकी कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी हम लोग जो हैं उसको सीखेंगे। अभी देखें तो पैराग्राफ बनाना तो हम लोगों ने सीख लिया बच्चों, ये तो मैंने अभी भी आपको सिखा दिया है। ब्रेक लगाना भी मैंने आपको सिखा दिया, कैसे BR लगाते हैं और ब्रेक लग जाता है। स्पेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखें तो मैं अगर 4 स्पेसिस दे देता हूँ, दिस इज बॉडी सेक्शन, देखिए मैंने कितनी ज्यादा स्पेसिस दे दी हैं। सेव करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैं वेब पेज पे जाऊंगा ना बच्चों, स्पेसिस शो नहीं होंगी। ये देखें एक भी स्पेस नहीं आई, एक ही आई है सिर्फ, जो ऑलरेडी थी यही स्पेस है बस। लेकिन मैं चाहता था यहाँ पे स्पेसिस आनी चाहिए, तो वो तो नहीं आई स्पेस दबाने से। फिर क्या करना होगा, फिर बच्चों ये करना होगा कि हमारे पास एक कोड है जो कि हम लिखते हैं एंड, यहाँ पे लिखते हैं एंड NBSP, और ये बच्चों इससे क्या होगा, एक स्पेस इजाफी आ जाएगी। अगर आप जितनी ज़्यादा दफ़ा आप चाहते हैं स्पेसिस लेना बच्चों, आप इसको उतनी ज़्यादा दफ़ा लिख लें। मैंने 1 2 3 दफ़ा लिख लिया, 4 दफ़ा और लिख लिया। अब ये देखिएगा इतनी ही स्पेसिस आ जाएंगी, कहाँ पे, दिस इज़ बॉडी, बॉडी के बाद स्पेसिस आएंगी, फिर सेक्शन शो होगा। मैं इसको अब आपके सामने जो है इसको चला के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें बॉडी,
और सेक्शन के दरम्यान में स्पेसेस आ गई हैं, और ये किससे आई हैं? NBSP से। ठीक हो गया बच्चों। अभी तक हम टैग्स जो सीख चुके हैं वो सीख चुके हैं। पहला टैग सीखा HTML का, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर हम लोगों ने टाइटल हेड का सीखा, उसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग। और उसके बाद हम लोगों ने बॉडी का सीखा, उसकी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद हम लोगों ने टाइटल का सीखा, उसकी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो कि हम लोगों ने हेड के अंदर सीखा था। और उसके बाद हम लोगों ने P का टैग सीखा, जो कि पैराग्राफ के लिए यूज होता है, उसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग। और फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे टैग सीखे जो कि सिंगुलर हैं, जैसे कि ब्रेक का टैग था, हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग था HR, और ब्रेक का BR टैग था, जो कि सिंगुलर टैग थे, इनके इनके क्लोजिंग का जरूरत ही नहीं है। फिर NBSP जो टैग है बच्चों, सॉरी, ये जो कमांड है, कोड है, इससे आप स्पेसेस देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये स्पेसेस शो नहीं करता जो आपका HTML है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। जो हमारा आगे कंटेंट आता है जी, उसको देखते हैं। हमारे पास आगे है जी हेडिंग्स कैसे देते हैं। लें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त मज़े का टॉपिक है। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, हेडिंग देना चाहता हूँ। तो बच्चों, हेडिंग जो है ना वो आपकी शुरू होती है H1 से लेके H6 तक। H1 से मुराद है लेवल 1, यानी इसमें क्या होगा, आपका टेक्स्ट ज़्यादा डार्क और ज़्यादा जो है वो बड़ा होगा। H2 में आपका टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, H3 में और छोटा होगा, H4 में और छोटा होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जरा। सबसे पहले मैं H1 लिखता हूँ, जाहिर है उसको क्लोज भी करना है H1 को। इसके अंदर मैं लिखता हूँ, मैं चलें ऐसे क्या लेता हूँ, हेड 1। ठीक है जी, हेड 1। अब ये देखें, मैं इसको अब आपके सामने जो है एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ, H2। ठीक है जी, ये मैंने क्या लिखा है, H2, और इसकी भी जाहिर है क्लोजिंग। तो H2 की मैं क्लोजिंग यहाँ पे करता हूँ, बैकस्लैश लगाऊंगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ head 2। ठीक है जी, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको देखिएगा यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, हेड 1, ये देखें हेड 1 आ गया, और ये बच्चों क्या आ गया, हेड 2। ये देखें इससे छोटा है, ये हेड 1 से छोटी है हेडिंग 2, क्योंकि मैंने H2 कहा है उसको। ठीक है, अगर मैं उसको भी H1 कह देता ना तो उसका भी साइज वही होता। उसको भी अगर मैं H1 कह देता हूँ ना इधर, इसका भी साइज वो होता। अब ये देखिएगा, मैं इसको H6 कहता हूँ, देखिएगा कितना छोटा हो जाएगा इसका साइज। H6 से मुराद क्या क्या, हेडिंग 6 यानी कि स्मॉलर होती जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इधर आके, तो ये देखें जरा कितनी छोटी हो गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से H1 से लेके H6 तक आप हेडिंग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपकी थी बच्चों कंटेंट फॉर्मेटिंग। आगे आते हैं, तो अब आती है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। ये कैसे करते हैं बच्चों, ये बड़ा मजे का टॉपिक है, इसको भी आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले इसके लिए जो टैग यूज होता है बच्चों, वो फॉन्ट का टैग यूज होता है, फॉन्ट। ठीक है जी, कौन सा टैग यूज होता है, फॉन्ट। अब इसमें देखें, मिसाल के तौर पे यही पैराग्राफ है, मैं इसकी फॉन्ट वगैरह इसके जो है वो करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ ताकि आपको कोड जो है ना वो आसानी से समझ आए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ठीक हो गया जी। अब इसको मैं चाहता हूँ, इसके फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखें तो इसके अंदर कितने हैं ऑप्शंस। फॉन्ट टैग यूज करें, उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, कलर, साइज और फेस। इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, करते हैं। कैसे जी हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो हमने कौन सा टैग यूज करना है, इसके इर्द गिर्द मैं कह देता हूँ फॉन्ट का टैग यूज कर लेते हैं इसके इर्द गिर्द। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने इस पैराग्राफ को करना है, उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो स्लैश फॉन्ट ये क्लोज भी मैंने कर दिया। अब मैं ये करता हूँ, मैंने ये करना है बेसिकली, मैं चाहता हूँ दिस इज बॉडी सेक्शन, इसका जो कलर है ना जो वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा, करते हैं कलर चेंज जी। फॉन्ट, मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट कौन सा यूज करना है, कलर का। कलर इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू बता दें इसको। ठीक है जी, ये डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू बता दें। मिसाल के तौर पे आप रेड कलर करना चाहते हैं, हो जाएगा जी। इसको सेव करते हैं। ये देखिएगा, अभी मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, दिस इज बॉडी सेक्शन, इसका कलर रेड हो गया। ठीक हो गया बच्चों, यही तो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। अब इसके बाद मैं ये करता हूँ कि जो इसका साइज है ना वो चेंज करता हूँ। ये देखिए, मैंने स्पेस दी, साइज इज इक्वल, ये भी एक एट्रीब्यूट है, साइज इज आल्सो एट्रीब्यूट। डबल कोटेशन के अंदर हम उसकी वैल्यू देते हैं। हम कह लेते हैं 10 साइज कर दो जी इसका। अभी देखिएगा इसको साइज को बड़ा कर देगा। दिस इज बॉडी सेक्शन वाला जो टेक्स्ट है ना, इसके साइज को बड़ा कर देगा। देखिएगा यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें दिस इज बॉडी सेक्शन, देखें उसने कितना बड़ा उसको कर दिया। ठीक है, चलें साइज को थोड़ा कम कर देते हैं, हम 5 कर देते हैं। अब देखिएगा उसको छोटा कर देगा। इसको सेव किया मैंने, इसको अगेन आके मैं इधर आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें दिस इज बॉडी सेक्शन, उसने छोटा कर दिया। तो ये फॉन्ट टैग है जिसके अंदर हम लोग कलर एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं। उसकी वैल्यू एक को रेड दी है, इवन इसको येलो कर लें, ये देखें येलो,
ये देखें जी, अगर मैं येलो करता हूँ तो ये देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें ज़रा, ये देखें येलो हो गया, ठीक है। तो बच्चों ऐसे साइज है उसको भी चेंज कर सकते हैं। फिर एक और आता है स्टाइल, यानी कि उसको फेस कहते हैं। फेस यानी आप उसको किस स्टाइल में देखना चाहते हैं बच्चों। फॉन्ट होता है बेसिकली ना, फॉन्ट के नाम होते हैं, ये याद करने पड़ते हैं। अभी देखिए फेस है, अभी जो है वो आपका डिफॉल्ट जो फॉन्ट आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि कैलिब्री आ जाए। कैलिब्री फॉन्ट, ये फॉन्ट का नाम है कैलिब्री। इसको मैं करता हूँ, ये देखिएगा अभी इसका स्टाइल चेंज होगा। ये जो दिस इज बॉडी सेक्शन लिखा हुआ है इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा, ये देखें चेंज हुआ है आपके सामने, ठीक है। अभी मजीद इसको चेंज करता हूँ, एक और होता है जी वर्डाना होता है, ठीक है। इसको मैं वर्डाना करता हूँ। अब ये देखिएगा, इसको मैं सेव करता हूँ, ये भी एक फॉन्ट है, फॉन्ट का नाम है, फिर स्टाइल चेंज होगा, ये देखें जी, ठीक है। अगेन इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको कोई और भी आप दे सकते हैं, स्टेंसिल कर सकते हैं। स्टेंसिल एक फॉन्ट का जो है ना वो भी एक नाम है। इसको मैं करता हूँ, ये देखें जी, दिस इज बॉडी सेक्शन, देखें स्टाइल ही डिफरेंट हो गया, कलर वही है, स्टाइल डिफरेंट हो गया। सो इस तरीके से बच्चों आपने 3 चीजें सीखी। आपने फॉन्ट का टैग सीखा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ओपन हो रहा है, और एट्रीब्यूट आपको पता है हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर आता है। और यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग टैग आ गया, और इसके अंदर आपने फॉन्ट टैग के अंदर आपने कलर का एट्रीब्यूट, साइज का एट्रीब्यूट सीखा, और फेस का एट्रीब्यूट आप लोगों ने सीखा। और इसमें वैल्यूज आप लोगों ने मुख्तलिफ दी, और आपने देखा उसका क्या असर आया। इसके बाद बच्चों हम मजीद कुछ चीज़ें सीखते हैं। हम एक और यहाँ पे एक नया पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है जी। और उसको हम लोग कहते हैं पी, और इधर भी मैं कह देता हूँ, इसको भी मैं पी कह लेता हूँ, और इसके अंदर कह लेता हूँ दिस इज न्यू पैराग्राफ, पैरा, ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें, तो इसको जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको देखिएगा यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें नीचे आ गया दिस इज न्यू पैराग्राफ कर। ये क्यों मैंने किया है, मैंने बेसिकली आपको अगली चीज़ें सिखानी थी। ये देखिए हमारे पास कुछ और भी टैग्स हैं। बोल्ड का टैग है, इटालिसाइज का टैग है, और उसके बाद अंडरलाइन का टैग है। बच्चों बोल्ड से पता है क्या होता है, जो भी चीज़ लिखी होती है ना वो गहरे कलर की होती है, जैसे ये बोल्ड इस वक्त गहरे कलर का है, ठीक है। इटालिसाइज में ये होता है कि ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, थोड़ी सी लाइन, जैसे ये इटालिसाइज इस वक्त देखें तिरछी सी हुई हुई है। ऐसी अंडरलाइन में ये होता है कि आपके नीचे उसके वो जो टेक्स्ट है उसके नीचे लाइन आ जाती है। मसलन यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो इस वक्त जितना भी कुछ लिखा हुआ है, इसके मैं जरा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको कोड नजर आए। ये जो जितना भी मैंने चीज लिखी हुई है दिस इज न्यू पैरा, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए। मुझे बोल्ड करने के लिए मैं इधर टैग कौन सा यूज करूंगा, बी का। बी स्टैंड फॉर बोल्ड। इसको क्लोज भी कर दें, इसको क्लोज कर दें जी, बी, ठीक है जी। क्लोज, इसको स्लैश लगाएंगे। अब मैं इसको सेव कर दिया। अब ये देखिएगा ये बोल्ड हो जाएगा, इसका कलर डार्क हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। अभी देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ये इस तरह आ रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगी देखें डार्क हो गया इसका कलर, ठीक हो गया बच्चों। दिस इज हाउ यू कैन बोल्ड द एनी पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखें, तो अगर आप बोल्ड नहीं करना चाहते, आप इटालिसाइज करना चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हैं, आप आई यूज करें, और इसको इधर भी आप लोग आई यूज कर सकते हैं। और इवन एक वक्त में आप बोल्ड भी करें, एक और टैग यहाँ पे लगा लें, इटालिसाइज का कर लें, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। अब ये देखें मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये इटालिसाइज हो गया, देखें कैसे तिरछा लिखा गया है। अब मैं बच्चों मजीद इसके ऊपर एक और जो अंडरलाइन का है, तो वो यू के उसके लिए टैग यूज होता है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी यू आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखें, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अंडरलाइन हो गया, दिस इज न्यू पैरा, ये अंडरलाइन हो चुका है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक जितने टॉपिक्स कवर किए हैं, हम लोगों ने जो टैग सीखे हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग सीखा। HTML का टैग आपको पता है हमेशा लिखते हैं जब भी आप लोग बनाते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को पेज HTML में। उसके बाद आप हेड सेक्शन बनाते हैं, हेड के अंदर हमने टाइटल डिक्लेयर किया, टाइटल टैग सीखा। हेडिंग के लिए हम लोग H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स यूज करते हैं। फिर अगर हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को या जो लफ्ज हैं लिखे हुए उसको कोई कलर देना चाहते हैं, उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, उसकी कोई ना कोई हम लोग जो है उसके फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो हम फॉन्ट का टैग यूज करते हैं, जो कि ओपन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और इसकी देखें तो हमेशा जो एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स है ना, कलर, कलर इज एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट है, फेस एट्रीब्यूट है, इसको हमेशा हम लोग ओपनिंग टैग में रखते हैं। ये समरी थी। आपको पता है हम लोगों ने बाकी भी बोल्ड के लिए बी टैग यूज होता है, इटालिसाइज के लिए आई टैग, और ऐसे ही अंडरलाइन के लिए यू टैग। इस होता ये है कि उसका टेक्स्ट के ऊपर उसी तरीके से इफेक्ट आता है। तो अगले टॉपिक से इंशाल्लाह फिर आगे शुरू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही था।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग जो है उसको मज़ीद इसको HTML को आगे लेके चलेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।